इत्तेहादी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद करने में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ट्रंप की धमकी, कहा आबनाए हुर्मुज़ से हमें बहुत कुछ तो नहीं मिलता। जो ममालिक इस रास्ते से तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। चीन ने ताउन न किया तो बीजिंग समिट मौखर हो सकती है। हम अपने इत्तेहादियों की खातिर आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। बरतानिया के ताउन न करने पर अमरीकी सदर का इजहार नाराजी। फ्रांस, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा, फ्रांस की अपना दिफा करने की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। आबनाए हुर्मुज़ में जंगी बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलवी वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में बहरी जहाज नहीं भेजेगा। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर ने भी अमरीका को बता दिया कि बरतानिया जहाज भेजने को तैयार नहीं। चीन ने भी अमरीकी सदर की दरखास्त पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, 6 अमरीकी एहलकार हलाक, 4 के जख्मी होने का दावा। मिसाइल हमले का दावा इराकी मुसल्ला गिरोह की जानिब से किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बात करने को तैयार हैं। शायद ईरान मुज़ाकरात नहीं चाहता। ईरान किसी ऐसे मुआहदे तक पहुंचने को तैयार नहीं जिससे जंग खत्म हो। ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में खत्म कर दिया गया। ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तेहरान ने जंग बंदी की दरखास्त नहीं की। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इसे गैर कानूनी न मान ले। अमरीकी इत्तेहादियों पर हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए। अमरीका से बात करने की कोई वजह नजर नहीं आती। हमें अमरीका के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कई ममालिक ने राब्ता किया। ईरानी अफवाज ने कई ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल से ऊपर चली गई। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तवानाई का बहरान मुमकिना तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, कीमत $279.30 हो गई। हलाकत की अफवाहों के बाद इसराइली वजीर आजम ने कॉफी शॉप की वीडियो जारी कर दी। ऑफिशियल अकाउंट से जारी वीडियो में कॉफी पीते दिखाई दिए। हाथों की उंगलियां भी दिखाई। वीडियो पर भी सोशल मीडिया पर सवालात। कहा, लबालब भरे होने के बावजूद कॉफी का एक कतरा भी ना गिरना हैरान कुन है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा, इसराइली वजीर आजम की वीडियो AI से बनी है। अफगान तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान का बयान, अपनी ही जारहियत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के इल्जामात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी अफवाज की कार्रवाइयों से मुतालिक हमेशा शफाफ और बर वक्त मालूमात फराहम की जाती हैं। कंधार में सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान हुकूमत के सरकारी जराये की जानिब से बार बार झूठे बयानात जारी किए जा रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मुश्तइल अफराद ने फायर फाइटर्स को आग को बुझाने से रोक दिया। वाक़े के बाद फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वर्ल्ड कप में नाकाम पाकिस्तान, बांग्लादेश से वनडे सीरीज भी हार गया। सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। 291 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 279 रन पर आउट। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सलमान अली आगा सेंचुरी बनाकर भी टीम को फतह न दिला सके। 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, 9 चौके 4 छक्के लगाए। पाकिस्तान की मुसलसल हार का जिम्मेदार कौन? खिलाड़ी, सिलेक्टर्स या फिर कोच? बड़ी हार के बाद क्रिकेट टीम की सर्जरी फिर नाकाम हो गई। बड़े बड़े पुराने नाम या नए नाम, एक एक करके सब नाकाम। मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत फेल। साहबजादा फरहान 3 बारियों में कोई 50 ना बना सके।
रेस्क्यू 1112 के मुलाजिमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। पंजाब इमरजेंसी सर्विस के मुलाजिमीन की हैसियत पब्लिक सर्वेंट्स की है। पंजाब सर्वेंट ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, महज इदारा सरकारी महकमा बनने से मुलाजिमीन खुद ब खुद सिविल सर्वेंट नहीं बन जाते। तेजस तैयारों के हादसात, मेड इन इंडिया दिफाई मंसूबे की नाकामी बेनकाब। जंगी तैयारों की तबाही से इंडिया का बड़ी फौजी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बीबीसी के मुताबिक 7 फरवरी हादसे के बाद 30 तेजस तैयारों की फ्लीट ग्राउंड कर दी गई। तैयारों के इंजन, रेडार सिस्टम और हथियार अमेरिका और इसराइल से दरामद किए गए। भारत के पास 5th जनरेशन तैयारा नहीं। रूसी तैयारे में दिलचस्पी के बावजूद अमरीकी नाराजगी का खदशा। तेहरान पर इसराइली फजाई हमले जारी। हिलाल अहमर के मराकज़ शदीद मुतासिर। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक इसराइली फजाई हमलों में क्लिनिक और इमदादी रिलीफ पोस्ट भी मुतासिर हुए। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ड्रोन ने एयरपोर्ट पर मौजूद तेल के जखीरे को निशाना बनाया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद रहने के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर से राब्ता। मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की दावत। कहा, कशीदगी में कमी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश है। मुज़ाकरात के जरिए हल निकालना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने का भी मुतालबा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों और इलाकाई इस्तेहकाम को खतरात पर तबादला ख्याल। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों से मुतालिक बातचीत। हमले खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। फौजी कशीदगी के फौरी खात्मे पर इत्तेफाक। ईरान के तल अबीब समेत इसराइल में मिसाइल हमले। सिक्योरिटी मराकज, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मराकज को निशाना बनाया। ईरान का पहली बार जदीद तरीन मिसाइल सजेल का इस्तेमाल। तल अबीब में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह निशाना बनी। हर तरफ जली हुई गाड़ियों के ढांचे, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। 24 घंटे के दौरान हमलों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरानी वजीर खारजा बासिर आक्ची ने कहा, मुज्तबा खामनाई सेहतमंद हैं और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है। तेहरान ने खुद से जंगबंदी का मुतालिबा नहीं किया। हमने तो मुज़ाकरात भी किसी को नहीं कहा। जंग के खात्मे के लिए हर मुनसिफाना इलाकाई कोशिश का खैर मकदम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी जहाज़ों और अमरीकी इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा उस पर तबादला ख्याल। केयर स्टारमर का कनाडा के हम मनसब मार्क कार्नी से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की गई। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से भारत में तवानाई का संगीन बहरान। LPG की किल्लत के खिलाफ शहरी और सियासी जमातें सड़कों पर। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। कहा, गैस की अदम दस्तयाबी ने जिंदगी मफलूज कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मर्दान एबटाबाद, स्वात, कोहाट, बनू और DI खान में एहसास मजदूर शेल्टर्स कायम करने की हिदायत। कहा, मेहनत कशों के लिए बाकायदा बैठने की जगह फराहम की जाएगी। मकसद मेहनत कश तबके को इज्जत, सहूलत और बुनियादी इंसानी सहूलियात फराहम करना है। नेशनल प्रेस क्लब इंतखाबात, गवर्निंग बॉडी के नताइज का ऐलान। जर्नलिस्ट पैनल ने 17 में से 15 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। खातून की नशिस्त समेत गवर्निंग बॉडी की 2 नशिस्तें द डेमोक्रेट्स के नाम रही। द डेमोक्रेट्स पैनल सदर, सेक्रेटरी, 2 नायब सदूर समेत मजमूई तौर पर 6 नशिस्तों पर कामयाब। जर्नलिस्ट पैनल, फाइनेंस सेक्रेटरी, 2 नायब सदूर और 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 22 नशिस्तों पर कामयाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ यालाबारी, खुशाब में आंधी के साथ ओले पड़े। सियालकोट, सरगोधा, शेखुपुरा और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। करक, हरीपुर, खैबर, कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्के बादल। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक बारिश जारी रहने की पेशगोई।